गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। बेटा 8th क्लास में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 16.1 और इसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड 11 सेंटीमीटर है, उसको आपको पेंट करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि उसमें कितनी कॉस्ट लग जाएगी, कितने कॉस्ट लगेगी अगर उसके रेट है 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए पहले आप स्क्वायर का क्यूबिक का जो क्यूब है आपका उसका क्या निकालोगे, सरफेस एरिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स का क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। साइड इसकी 11 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया इसका सरफेस एरिया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग द क्यूबिकल बॉक्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 50 पैसे। और इस पैसे को हमने किस में चेंज करा, रुपीज़ में। तो 100 से कर लिया डिवाइड, तो ये हो गया 0.5 रुपीज़। ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द क्यूबिकल बॉक्स 726 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 726। तो ये कितना आ गया, 363 रुपीज़। यानी कि कितने रुपीज़ अगर हमें कॉस्ट निकालनी है। देखो बच्चों, अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो जो सरफेस एरिया आया है उसमें हम रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सरफेस एरिया कितना आया था हमारा 726, और इसमें हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, रेट की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। इसमें आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग द क्यूबिकल बॉक्स, बस ये कर दोगे आप कट। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 726 और इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 363। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर द रेशो 4:2:1 and total surface area is 1372 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशो दिया हुआ है आपको 4:2:1 एंड टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 1372 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, इसका डायमेंशन ऑफ ए क्यूब, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब बेटा लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको रेशो में दी हुई है, तो रेशो को हम ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे, लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 4x 2x और x। यानी कि जो 4:2:1 दिया हो ना, तो उनमें हमने क्या क्या लेट कर लिया, रेशो x है तो लेंथ हो गई हमारी 4x, ब्रेथ हो गई हमारी 2x और हाइट हो गई हमारी x। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कितना दिया है, 1372 मीटर स्क्वायर। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू 1372। अब फिर इनको सॉल्व करा, देखो 4 2 8 और x की x में होगी तो 8x², 2x और x यानी कि 2x² प्लस 4x और x यानी कि 4x² इज इक्वल टू 1372। इन दोनों को प्लस करा तो ये 14 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 14 x² में हुई तो आ गया 28x² इज इक्वल टू 1372। फिर 28 ये डिवाइड में आ गया, तो इससे सॉल्व करके इसको डिवाइड करके x² की वैल्यू आ गई 49। देन इसके बाद x आ गया आपका 7, क्योंकि उसमें स्क्वायर में है वैल्यू तो रूट चढ़ा तो आपका आ गया 7। अब देखो बेटा आपकी x की वैल्यू आ गई 7। अब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 28 मीटर। ये कैसे निकाली हमने, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ है आपकी 4x, तो 4 की मल्टीप्लाई आप 4x में आप x की वैल्यू रख दोगे, 4x में आप x की वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 7 यानी कि 28। ब्रेथ आ जाएगी कि 7 2 × 14
और आपकी हाइट कितनी आएगी, x है तो सिर्फ x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 क्यूब्स ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड्स। थ्री क्यूब है जिनकी साइड्स है 4 सेंटीमीटर, आर जॉइंट एंड टू एंड, और उनको एंड टू मतलब एक प्लस कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और उसके रिजल्ट से जो क्यूबॉइड बना है उसका क्या फाइंड करना है हमें, उसका क्या फाइंड करना है बेटा, सरफेस एरिया। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ पे 3 क्यूब थे ये, जिनकी ईच साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इनको आपने कर दिया प्लस। जब प्लस करा तो आप ये चीज़ देखिए, इनकी लेंथ कितनी हो गई 4x प्लस 4x प्लस 4x, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो गई। ब्रेथ कितनी थी बेटा, ब्रेथ क्या होती है क्यूबॉइड की, ये होगी ब्रेथ, और ब्रेथ क्यूबॉइड की तो साइड इक्वल्स होती हैं, तो जब ये 4 थी तो ये भी कितनी होगी 4, तो ब्रेथ भी आपकी 4 हो गई। और हाइट कितनी थी, क्यूबॉइड की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हाइट भी कितनी होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर। अब इससे हम क्या निकाल देंगे, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूबॉइड आ गया आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसमें वैल्यूज़ पुट करके, यानी कि एल की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू 4, फिर ये सब पुट करके आप इसका फाइनल आंसर निकाल दोगे। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज बेस हैज़ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आपको क्या फाइंड करना है, सिलेंडर का आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, जिसकी रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 20, हाइट कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता है 2πRh वे, यहाँ पे r रेडियस है और h आपकी हाइट है, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी दिया कि आपको 21 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी है आपको 28 सेंटीमीटर। अब देखो इसको सॉल्यूशन कर लोगे, 7 से 21 को काट दोगे, 7 3 जा 21, और फिर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस होता है सिलेंडर का 2πRh प्लस आर, 2πRh प्लस आर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट और रेडियस को आप प्लस कर दोगे और इसका सॉल्यूशन कर दोगे तो आपका आ जाएगा 6468 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूब है उसकी डायमेंशन कितनी है 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और हाइट भी इसकी 2 सेंटीमीटर। इज़ डिवाइडेड इनटू 5 क्यूब्स, इसको 5 क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है ऑफ एजेस 2 सेंटीमीटर, जिसकी एजेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो क्यूब की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों साइड से कितनी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ दैट ए क्यूब, और आपको एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया में रेशो फाइंड करना है। फाइंड द रेशो ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ऑफ ए क्यूब, यानी कि एक क्यूब सरफेस एरिया में रेशो फाइंड करना है किस किस के, क्यूबॉइड के, और उसको जो काट कर वन जो क्यूब बनेगा उसका। तो देखो बच्चों इसको आप समझते हैं, जैसे ये आपका क्यूबॉइड है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ब्रेथ है इसकी 2 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको 5 इक्वल्स पार्ट में मैं कट करता हूं, तो ऐसे कट करूंगा 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। अब 10 को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा तो ईच लेंथ, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी ना, सबकी 2 2 आएगी ना, 2 2 2। अब ये प्लस हो गई तो 10 बनेगा, यानी कि जो क्यूब बनेगा उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2, ब्रेथ
टू, ब्रेथ भी 2 और हाइट भी 2, यानी कि क्यूब की तो इक्वल हो जाएगी, तो उसकी साइड कितनी होगी, 2 होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड हम निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। देन उसके बाद हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्यूब की तो साइड 2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया होगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 6 × 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड रेशो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो क्यूबॉइड का और रेशो क्यूब के सरफेस एरिया में रेशो निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखो क्यूबॉइड का कितना है 88 और क्यूब का कितना है 24। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके 8 से डिवाइड करके 8 11 जा 88 और 8 3 जा 24, तो इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 11:3। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 10 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 10 क्वेश्चन है बेटा, ए सर्कुलर सिलेंडर हैज़ ए कर्व सरफेस एरिया। एक सर्कुलर सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दी हुई है आपको 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसकी हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आपको गिवन है कितना 1324 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता क्या है, 2πRh। जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh इज इक्वल टू गिवन कितना है 1520 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें फाइंड वो जो हमें दी हुई है, गिवन है। 2 पाई की वैल्यू आपकी 22/7, रेडियस दे रखी है आपकी 10.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको निकालनी है। हाइट तो नहीं पता, हाइट आपको फाइंड करनी है, तो हाइट की एज इट इज़ रहेगी और इज इक्वल टू 1320। अब हाइट फाइंड करनी है तो बाकी सभी वैल्यूज़ उधर की साइड चली जाएंगी। देखो यहाँ पे 7 डिवाइड में है तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 22 और 10.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो यहाँ हो गया ये 1320 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊं, कट कैसे करेंगे, तो 1 मिनट का वेट कीजिए आप। ये वैल्यूज़ थी आपकी 1320 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10.5। अब देखो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 7, या फिर आप पॉइंट हटाकर यहाँ से पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा लें। अब 105 को आप 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो ये कट गया 15 आ गया। ठीक है। अब आप क्या करोगे, 132 को 2 से डिवाइड करके देखो, तो 2 से डिवाइड करा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6600 आ गया। फिर 2 से डिवाइड, अब देखो 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड कर लो, 11 से हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 6 जा 66 और ये आ गया 200। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 300। अब 15 से इजीली डिवाइड हो गया, 15 2 जा 30 और 0 0 है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 20, यानी कि हाइट आपकी आ गई 20। और इसमें भी सॉल्यूशन करके इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 20। बेटा मैंने आपको एक सॉल्यूशन करके बताया, आपको डायरेक्टली नहीं करना, ऐसे कट करके सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, तब आपकी हाइट 20 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, डायरेक्ट मत करना। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। आप सिर्फ मेथड देखो क्वेश्चंस का, सॉल्यूशंस में आप ओनली मेथड देखो क्वेश्चंस का कि कैसे करना है। कैलकुलेशन तो आपको खुद से करनी है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि आप कैलकुलेटर की हेल्प करिए या बुक की हेल्प कीजिए, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। इजीली है, इसलिए 6 क्वेश्चन ही आज करा रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन खुद से करनी है। थैंक यू।